नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हमारे साथ बलवान सिंह दौलतपुरिया मौजूद हैं। फतेहाबाद से ये विधायक रह चुके हैं। बहुत ही गद्दार नेताओं में इनकी गिनती होती है, ऐसा नहीं है। और ये जहाँ भी कांग्रेस का प्रचार होता है, चाहे वो बड़ौदा का चुनाव लेके हो, वहाँ भी काफ़ी सक्रिय। हमने अक्सर रोज़ देखते थे, चाहे इलाहाबाद का चुनाव हो, वहाँ भी ये हमें रोज़ मिलते थे। और अब बात करें हम यहाँ विधानसभा क्षेत्र ये आदमपुर की, यहाँ भी अक्सर ये किसी न किसी गाय बगाए चौराहे पे हमें मिल ही जाते हैं प्रचार करते हुए। बलवान सिंह जी, बहुत विशेष प्रेम आपका कांग्रेस से। पहले तो यही जान लेते हैं, हमारे न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की, कमेरे की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारियों की, युवाओं की, महिलाओं की पार्टी रही है। दूसरी भाजपा पार्टी तो एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, जो ये समय समय पे इवेंट करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। और ये नकाब की तरह चेहरा बदल बदल के लोगों के सामने आते। कभी ये 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात करेंगे, कभी ये 15-15 लाख खाते में डालने की बात करेंगे, कभी ये बुलेट ट्रेन चलाने की बात करेंगे, कभी ये स्मार्ट सिटी की बात करेंगे। आज ये उन बातों को नहीं करेंगे, लेकिन आज कभी ये कंगना रनौत से कोई कंट्रोवर्सी बयान दिला देंगे, या कहीं हिंदू मुसलमान की खबर चलवा के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। ना तो ये विकास के मुद्दे पे कहीं चुनाव लड़ते हैं, हमने क्या विकास किया, हमारी आगे क्या विजन है, इस तरह की बातें इनके कहीं भी सोच के अंदर नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धार्मिक भावनाओं में और जात पात में बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करती है। बलवान सिंह जी, आप बातचीत कर रहे हैं, चलो बीजेपी भाई ये एक ड्रामेटिक पार्टी है, चलो मान लेते हैं आपकी बात। अब लेकिन अब बात करें यहाँ के चुनाव के। आप यहाँ इलाहाबाद में सक्रिय थे, कहीं ना कहीं आपका वहाँ कैंडिडेट तीसरे नंबर पे चला गया था और बीच में ही फाइट को छोड़ दिया गया था। लास्ट के 2-3 दिन तो आपने बिल्कुल मैदान खुला छोड़ दिया था। कहीं वो बात यहाँ देखने को तो नहीं मिलेगी? वहाँ भी आप सक्रिय थे, बड़ौदा में भी सक्रिय हो, आदमपुर में भी आप सक्रिय हो, तो वहाँ का माहौल यहाँ देखने को तो नहीं मिलेगा, क्या लगता है? इलाहाबाद में भी हमने कोई चुनाव नहीं था। हम लास्ट दिन तक हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे डटे रहे थे। मतभेद आपस में। लेकिन वो तो वहाँ पे कुछ धनबल का इतना ज़बरदस्त नंगा नाच किया गया था कि हमारा आम वोटर गुमराह हो गया था। क्या किया जाए। और इसी तरह जब आदमपुर के अंदर है, तो आप आदमपुर में देखना कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन दिनों दिन उठता जा रहा है। और जब तक 3 नवंबर आएगा, कांग्रेस पार्टी का एक जो लहर है, ये तूफान में परिवर्तन हो जाएगी। और आप देखेंगे लांबा साहब, 50 साल के अंदर पहली बार रिकॉर्ड टूटेगा। जयप्रकाश भारी बहुमत से जीत के हरियाणा विधानसभा में जाएंगे। धनबल की बात की, वही पार्टी बीजेपी यहाँ पे है और वही बात है, वही धनबल है, वही इनके पास तंत्र पंत्र सारी है। और भजनलाल का ये गढ़ है, 24 साल से यहाँ लगातार इनका राज रहा है। पहले पिताजी थे, फिर बेटा थे, अब पोता आ चुके हैं। तो सब यहाँ तो और भी टेढ़ी खीर है, यहाँ तो गढ़ बता रहे हैं। तो गढ़ को भेदना, फिर ऊपर से सरकार, तो सारा सिस्टम वही है, कैसे नैया पार लगाओ? गढ़ तो अगर मैं कहूँ तो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के होते थे। अगर हम गढ़ की बात करें तो ये गढ़ हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है। जितने भी चुनाव हुए हैं 1966 से लेके आज तक, हमेशा कांग्रेस पार्टी को लोगों ने चुनने का काम किया। किसी व्यक्ति विशेष को चुनने का काम नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नीतियों पे, कांग्रेस पार्टी के विचारों पे, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों पे उन्होंने हमेशा मोहर लगाने का काम किया है। और ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ भी रहा है। और आने वाले 3 नवंबर को लोग फिर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से जीता आएंगे। आपकी बातचीत करें तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी 2009 के बाद यहाँ पे आके नहीं चले। जयप्रकाश जी कह रहे हैं हम यहाँ पे लगातार रहे हैं। जयप्रकाश जी, आपके कार्यकर्ता, आपके लीडर कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई बिगर GPS के किसी गांव में नहीं जा सकते, उनको पता ही नहीं है कौन सा गांव कहाँ पे है। तो कहीं जयप्रकाश की बात करें तो वो भी 2009 के बाद कहते हैं कि यहाँ कहीं फटके नहीं आए नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं जीत का दावा कर रहे हैं, वो भी इतने बड़े अंतर का 20,000 का, तो ये है क्या? जो ये लोग कहते हैं जयप्रकाश जी 2009 के बाद ये नहीं आई, ये हमारे विपक्ष के लोग भ्रम और भ्रांति फैलाने के लिए ऐसी बात करते हैं। जयप्रकाश जी हफ्ते 10 दिन महीने से पहले आदमपुर के लोगों से मिलते थे। और इन्होंने आदमपुर के नज़दीक ही अपना रिहाइश भी बना रखी है। और 1 महीने के अंदर इनका ज़रूर विजिट होता था, लोगों के सुख दुख में आना जाना, लोगों की कोई तकलीफ सुनना, सभी जो विपक्ष का आदमी अपने प्रयास कर सकता है। जयप्रकाश जी हमेशा आते थे। ये तो विपक्ष के लोगों को और जयप्रकाश जी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं। ले दे के ये कहते हैं 2009 के बाद में इसने संभाला नहीं। अगर संभालने की बात करें तो दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो तो रहते ही नहीं हमारे देश के अंदर है। ये कम से कम हमारे देश में तो रहता है।
साहब बातचीत करें आरोप प्रत्यारोप की। अभी चौटाला और कुलदीप बिश्नोई ने आरोप लगाए हैं कि अभी चौटाला तो आज सुबह ही बोल रहे थे कि वो हज़ार के नकली नोट मेरे पास रखे हैं जिस समय जयप्रकाश जी ने पिछले चुनाव में बांटे थे और मैं अभी दिखाने वाला हूँ। 2 को कैंडिडेट लेके आने वाले हैं। ये भी कहा कि गाड़ियों के पैसे निकले, चाय वाले तक के पैसे नहीं दिए। अभी कुछ 2 घंटे पहले अभी चौटाला का एक बयान आया तो उसमें वो खुल्ला आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे हैं। ऐसे कुलदीप बिश्नोई आरोप लगा रहे हैं। तो ये है क्या, वास्तव में कितनी सच्चाई आपसे जानना चाहिए? इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ निराधार बयानबाजी है। ऐसी बयानबाजी अभय सिंह जैसे नेताओं को नहीं करनी चाहिए क्योंकि निम्न सत्र की बयानबाजी है। इस तरह की बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं राजनीति का सत्र गिनता है। इनको कहीं न कहीं स्वस्थ डिबेट करनी चाहिए कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हमने क्या किया और दूसरी पार्टियों ने आदमपुर में क्या किया, उसके ऊपर इनकी डिबेट होनी चाहिए। ये छोटी निम्न सत्र की बातें करेंगे तो इलेक्शन बहुत नीचा चला जाता है। ये सिर्फ भ्रम और भ्रांति फैलाने के लिए लोगों में किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इसका डैमेज करने के लिए लोग ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, जो कि आप जनता आदमपुर की जागरूक हो चुकी है। इन लोगों को अब घास डालने वाली नहीं है और आने वाली 3 नवंबर को लोगों ने मन बना चुका है कि 3 नवंबर को कांग्रेस पार्टी को एक वोट देके भारी बहुमत से जिता के हरियाणा विधानसभा में भेज रही है। तो हमारे साथ फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह जी बने हुए खास बातचीत में। बड़े गद्दार नेता में गिनती होती है इनकी और कहीं कि कांग्रेस की बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं आजकल, क्योंकि हर विधानसभा या कोई भी चुनाव हो वहाँ बहुत सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। इनसे कुछ और जान लेते हैं। आप कितने गाँव में जा चुके हैं? मैं लगभग सारे गांव में जा चुका हूं। मैं पिछले 1 हफ्ते से आदमपुर के अंदर हमने भ्रमण किया है। लगभग 2-4 गांव रहते हैं दूर नज़दीक के, छोटे मोटे ढाणियों में नहीं गए, प्रत्येक गांव में गए और प्रत्येक गांव में कांग्रेस की तरफ लोगों का बड़ा अच्छा रुझान है। लोग चाहते हैं बदलाव, क्योंकि पिछले 50 साल से लोग उब चुके हैं। लोग चाहते हैं भी हम भी बदलाव देखें, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, जो हमारी आवाज़ उठाने वाला हो, हमारे पानी की बात करता हो, हमारे रोज़गार की बात करता हो, हमारी बिजली की बात करता हो, हमारी कोई सड़क और नाली की बात करता हो। उसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन सब लोगों को कांग्रेस पार्टी और भाई जयप्रकाश सबसे नज़दीक अपन लोग पाते हैं अपने आप को। तो इसलिए वो भाई जयप्रकाश जी के समर्थन में और आने वाली 3 नवंबर को हाथ के निशान का बटन दबा के भाई जयप्रकाश को 20,000 से भी ऊपर मतों से जिता के हरियाणा विधानसभा में भेजने जा रहे हैं। बलवान सिंह जी, आप विधायक थे फतेहाबाद से, चलो मान लेते हैं, तो आपने फतेहाबाद में ऐसा क्या किया उसके बाद कोई कर नहीं पाया? आने वाले अभी 1 साल और 2 महीने बाकी हैं, लोकसभा शायद विधानसभा दोनों साथ भी हो जाएंगे, तो समझो आप 14 महीने बाकी बचे हैं और सर पे चुनाव हैं और जनता जनार्दन ही आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनलो पार्टी सभी यहाँ का चुनाव जीत के कहीं न कहीं 2024 पे निशाना है उसका सीधा सीधा कि यहाँ से जो कैंडिडेट जीतेगा हरियाणा में निश्चित तौर पर उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और पूरे भारत की निगाहें हैं। तो आप भी चलो बता दीजिए आपने कैसे क्या काम कर दिया फतेहाबाद से, बाकी और विधायक नहीं कर पाए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा लंबा साहब, आपने मेरे रिपोर्ट कार्ड पे प्रकाश डालने का काम किया है। मैं विपक्ष का विधायक होते हुए पिछले 5 साल में आप विधानसभा का रिकॉर्ड देखो, जब भी विधानसभा का सत्र आता था मैं मेरे विधानसभा के सभी मुद्दों को बड़ी बखूबी से उठाता था और सबसे पहले मैंने भुन्ना के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाने का काम किया, क्योंकि पूरे हरियाणा में हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट शिक्षा के क्षेत्र में निचले पायदान से शुरू होता है और बड़ी दुख की बात है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज के दिन भी कोई नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, एक सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ पे मैंने सरकारी कॉलेज बनाने के लिए हर बार मैं मांग करता था और आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने हाँ भी भरी थी, लेकिन इस सरकार की बदनीति की वजह से, पता नहीं षड्यंत्र की वजह से इन्होंने वो हाँ अभी तक हाँ ही है। उसके बावजूद भी मैंने जब लड़ाई लड़ी, विरोध प्रदर्शन किया, उनके एक समक्ष मांग उठाई, तो भुन्ना के अंदर मैंने एक कॉलेज बनाने का काम किया। फतेहाबाद के अंदर 2007 में एडिशनल मंडी के लिए ज़मीन एक्वायर हो चुकी थी, लेकिन 14 तक किसी भी सरकार ने उसमें सुध नहीं ली। वो मैंने मांग उठाई और वो मैंने एडिशनल मंडी बनाने का काम किया। आज लोगों को सुख सुविधा मिल रही है। इसी तरह फतेहाबाद के सेक्टर 3 में मैंने बिजली घर बनवाने का काम किया। बनगांव गांव में मैंने बिजली घर बनवाने का काम किया। ढांड के अंदर मैंने परचेज सेंटर बनवाने का काम किया और भट्टू ब्लॉक में मैंने 1326 ढाणियों में लाइट लगवाने का काम किया था। और इसी तरह से जहाँ जहाँ भी हमारी मूलभूत सुविधाओं की बात थी, चाहे कोई सड़क की बात हो, चाहे कोई नहर अखाड़ा बनाने की बात हो, या कहीं सेम की समस्या की बात थी, उन सेम की समस्याओं को निरस्त कराने के लिए मैं मेरे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जितनी मांगें मैंने उठाई हैं, शायद आज तक किसी भी विधायक ने विधानसभा में इतनी मांगें नहीं उठाई होगी। उन सभी बातों को
फतेहाबाद की जनता भली भांति जानती है और आने वाले 24 के चुनाव में फतेहाबाद की जनता एक बार पुनः वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिता के हरियाणा विधानसभा में भेजेगी। जी बातचीत करें किरण चौधरी की, चलते चलते बात आई है तो कर ही लेते हैं। अब तक चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आई किरण चौधरी कहीं ना कहीं, और उनके बयान कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट ही दिखाई दे रहे हैं। नोता आएगा चले जाएंगे, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ चुनाव हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब भी मतभेद चल रहा है आपकी पार्टी में थोड़ा। मतभेद वाली बात नहीं है ये कहीं ना कहीं वो उनका बिजी शेड्यूल होगा। लेकिन आप समझते हैं कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन धीरे धीरे उठता है। जो 3 नवंबर नज़दीक आएगा, प्रदेश स्तर के सभी नेता आप आदमपुर विधानसभा में घूमते हुए देखोगे, वोटों की अपील करते हुए देखोगे, क्योंकि सभी लोगों का एक निशाना है, राहुल जी के हाथ मजबूत करें, सोनिया जी के हाथ मजबूत करें, खड़गे जी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। जी चलते चलते एक बात और चित कर लेते हैं। नंबरदार कूड़ाराम जी आपके बहुत सक्रिय, पुराने 40 साल से आपकी सेवा कर रहे थे, आपकी पार्टी की सेवा। कहीं का टिकट नहीं मिली, वो आते उन्होंने कहीं ना कहीं इन लोग पार्टी ने इसको कैश किया और उसको टिकट दे के मैदान में उतार दिया। तो आपकी पार्टी के 11,300 वोट हैं बाल संबंध के अंदर, काफ़ी बड़ा गांव है। तो इतना बड़ा गांव का है तो कहीं ना कहीं आपके वोटों में सेंधमारी नहीं लगी है? क्या लगता है आपका खुद का बीच का आपका कोई सदस्य कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़ता है तो फर्क तो आपको पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा बहुत डैमेज हुई आपकी पार्टी, कहीं वोटों में सेंधमारी लगेगी आप? निसंदेह कूड़ाराम के अगर कोई छोटा सा कार्य करता जाता है, अगर माड़ा का कमज़ोर मन का टूटता है तो मैं समझता हूँ माड़ा कमज़ोर होती है। और हमने काफ़ी प्रयास किए थे कूड़ाराम जी को समझाने के लिए भी, टिकट की पार्टी में सब कुछ नहीं होती और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन कुछ विपक्ष के लोगों ने उनको गुमराह करके अपनी पार्टी में ले गए थे। लेकिन बाढ़ की जागरूक जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आदमपुर का विकास कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि आदमपुर की जनता का साथ, बाढ़ संबंध की जनता आदमपुर के विकास के नाम पे कांग्रेस पार्टी का साथ बहुत बढ़िया तरीके से देगी। और आप देखना बाढ़ संबंध के अंदर कांग्रेस पार्टी विजयश्री होकर निकलेगी। जी आप भी जीपीएस से जाते हैं फतेहाबाद में लगा के, इस गांव में जीपीएस लगाइए, इस गांव में वो बताता रहेगा गाड़ी में ट्रैक, और वहां पहुंच जाते हैं या फिर बिगर जीपीएस के पहुंच जाते हैं? बिगर मैं जीपीएस वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा हूँ। आप तो घर की बात करते हो, मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं का खेत भी बता सकता हूँ कि उसके कौन सी गली में उसका खेत है, कौन से उसके घर के अंदर कितने पशु हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने मोटरसाइकिल है। मैं तो उनकी ढाणी और खेत भी बता सकता हूँ। मैं जीपीएस वाले नेताओं में नहीं हूँ। अभी कुलदीप बिश्नोई की बातचीत कर रही है, चलती है, तो वो कहते हैं आपके पार्टी के सारे अदर पार्टियों के कि कुलदीप बिश्नोई का मोबाइल ले लीजिए, जीपीएस छीन लीजिए और फिर कह दीजिए फलाने गांव में आना है, अगर वह पहुंच जाए तो आपका जूता हमारा सिर है। तो उस तरीके से कहीं आप भी जीपीएस से चलते हो फतेहाबाद में, भाई चलो चुनाव का समय है, जीपीएस भर लेते हैं, फलाने ढाणे फलाने गाँव में जाना है और चलो बलवान सिंह जी चलिए वहाँ पहुँचा देगा हमें अपने आप? कुलदीप बिश्नोई तो बड़े नेता हैं। अगर मैं इनके लिए ये कहूँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छा नहीं, फल लागे अति दूर। बलवान सिंह आपने बातचीत की, अपना कीमती समय दिया और आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे से बलवान सिंह जब बने हुए थे, फतेहाबाद से पूर्व विधायक थे, खास बातचीत में तो उन्होंने भी दावा ठोका है कि 20,000 वोटों से हम यहाँ से विजयश्री हासिल करेंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में है, ऊँट किस करवट बैठता है, किसके सर होगा आदमपुर का ताज। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।